ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों और बच्चों, तुम परमेश्वर के राज्य से दूर नहीं हो। परमेश्वर के राज्य से दूर ना रहे, इसका क्या अर्थ है? पिछले कुछ हफ्तों से हमने लोगों को मंदिर में यीशु के साथ बहस करते हुए देखा। फारिसी, हेरोदियन और सदूकी सभी साबित करते हैं कि वे परमेश्वर के राज्य से दूर है। लेकिन यहाँ हमारे पास एक शास्त्री, शायद फारिसियों के एक सदस्य, जिसके बारे में यीशु कहते हैं कि वह परमेश्वर के राज्य से दूर नहीं है। वह अन्य सभी के तुलना में करीब आया, लेकिन निश्चित रूप से दूर नहीं होने का मतलब अंदर होना नहीं है। अंदर आना अनिवार्य है। एक व्यक्ति को राज्य में लाना, क्या यह परमेश्वर के वचन का ज्ञान है? क्या यह परमेश्वर की व्यवस्था के साथ किसी की सहमति है, या यह पूरी तरह से और कुछ है? आज हम इसके बारे में मनन चिंतन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि परमेश्वर की व्यवस्था का ज्ञान पर्याप्त है या नहीं। वे सभी जिन्होंने उस दिन यीशु के साथ वाद विवाद किया, वे परमेश्वर की व्यवस्था को अच्छी तरह से जानते थे। फारिसी ने निश्चित रूप से किया। वे इस्राएल के शिक्षक थे। सदूकी भी इसके बारे में जानते थे। कम से कम इतना तो जानते थे कि इसके बारे में क्या पसंद नहीं था। इसलिए हमारे यहाँ वास्तव में ज्ञानी लोगों का एक समूह है जो अपनी बाइबल को शायद हम सभी से ज्यादा बेहतर जानते थे, फिर भी एक भी परमेश्वर के राज्य में नहीं था। यह थोड़ा आश्चर्य का बात है। वे इस प्रकार का है जिसके बारे में हम कहते हैं वे वास्तव में अपनी बाइबल में लिखा गया सारी वचन को अच्छी तरह से जानते थे, लेकिन बाइबल के उनके ज्ञान, वचन के देहधारी के सामने खड़े होने पर उनका कोई भला नहीं किया। बाइबल के बारे में उनका ज्ञान परमेश्वर के राज्य में होने में तब्दील नहीं हुआ। ऐसा क्यों है? क्योंकि वे लोग जुझारू नहीं था। उसका एक अच्छा उदाहरण है शास्त्री। ये यीशु को फंसाने के लिए कोशिश नहीं कर रहा था। यीशु को एक खतरा के रूप में नहीं माना। वह एक प्रश्न पूछने के लिए यीशु के पास आया, क्योंकि उसको मालूम था यीशु ने अन्य सभी को कितनी अच्छी तरह से उत्तर दिया। तो यहाँ एक आदमी जो बाइबल को अच्छी तरह से जानता है, यीशु को नफरत नहीं करता है, एक अच्छा उदाहरण है कि वह उस तरीका के प्रतिनिधित्व करता है जिस तरह से इतने सारे लोग यीशु के साथ व्यवहार करते थे। उसका सवाल देखो। उसके पास पूछने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। कौन सी आज्ञा सबसे महत्वपूर्ण है? यीशु के पास बेहतर उत्तर है, परमेश्वर से प्रेम करो और अपने पड़ोसी से प्रेम करो। शास्त्री को यह उत्तर बहुत पसंद आया, क्योंकि यह पुराने नियम में गहराई से निहित था और इसने दो महत्वपूर्ण अंशों पर प्रकाश डाला। पहला, परमेश्वर से प्रेम करने के बारे में। यह एक ऐसी बात थी जिसे हर इस्राएली दिल से जानता था। वे प्रतिदिन इसके पाठ करते थे। सबसे महत्वपूर्ण आज्ञा थी, सबसे पहले जो कुछ भी आप है
आपके साथ परमेश्वर से प्रेम करना। दूसरा, आप अपने पड़ोसी से प्रेम करो। इस संयोजन से कानून को इस तरह से सारांशित किया जो वास्तव में सभी को समझ में आया। उसने पूरी बात पर कब्जा कर लिया। परमेश्वर उसके लिए प्रेम और दूसरे के लिए प्रेम दोनों चाहते हैं। ईश्वर ने हमें एक दिमाग दिया है ताकि हम उसके बारे में गहराई से सोचें, लेकिन वह दिमाग उसे सब दिया जाना चाहिए और उसके सामने विनम्र अधीनता से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इसलिए यीशु कहते हैं कि परमेश्वर से प्रेम करने का यह एक हिस्सा है। उसे अपने पूरे मन से प्रेम करना, शास्त्री ने ऐसे नहीं किया। इसके बजाय उसे अपने दिमाग का इस्तेमाल परमेश्वर की वास्तविक बुलाहट से बचने के लिए किया। ये वास्तव में एक चतुर व्यक्ति था, लेकिन वह सत्तापर था। अकेले सिद्धांतों के रूप में उसने अपना मन भगवान को नहीं सौंपा। उसने अपने ज्ञान का उपयोग उसे भगवान की करीब लाने के लिए नहीं किया, बल्कि एक तर्क जीतने के लिए, एक बहस को निपटाने के लिए, कुछ धार्मिक शक्तिक बिंदुओं को अपने हित में लाने के लिए किया। इस शास्त्री का और एक समस्या थी। वह न केवल परमेश्वर की व्यवस्था को जानता था, बल्कि वह इसमें सहमत भी था। एक ऐसी समस्या है, ये समस्या है क्योंकि वह वही रुक गया। हालांकि वह सत्ताई स्तर पर परमेश्वर के नियमों से सहमत था। उसने उसे बदलने के लिए अनुमति नहीं दी। उनकी रुचि आध्यात्मिक नहीं बौद्धिक थी। वह यीशु के उत्तर से सहमत था, लेकिन वास्तविक आज्ञाकारिता के मार्ग पर आने में अपने आप को तैयार नहीं किया। जब हम परमेश्वर के नियम का पालन करने का प्रयास करते हैं, तो यह हमारे जीवन में अपना उद्देश्य पूरा करना शुरू कर देता है। आइए हम इस पर विचार करें। जब यीशु ने इसे यहाँ निर्धारित किया था, तो व्यवस्था का पालन करने का क्या अर्थ है? परमेश्वर से अपने सारे मन से, अपने सारी आत्मा से, अपने सारी हृदय से, शक्ति से प्रेम करने का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि हमें अपना सब कुछ ईश्वर को सौंप देना चाहिए। वह हमसे सिर्फ एक हिस्सा नहीं चाहते हैं, उसे पूरी चीजों की आवश्यकता है। दिल, आत्मा, दिमाग और ताकत, बिना किसी असफलता के हर समय पूर्ण झुकाव। ये सब उनके लिए शुद्ध प्रेम के कारण केवल उसकी महिमा के लिए किया जाना चाहिए। यह एक अच्छा बुलावा है। इसके लिए न केवल रविवार के सुबह के पूजा सेवा या सामुदायिक प्रार्थना की आवश्यकता है, बल्कि ईश्वर के प्रति प्रेम, हमारे पूर्ण समर्पित जीवन का भी आवश्यकता है। क्या हम सब इसके लिए तैयार हैं? यीशु कहते हैं कि हमारे पड़ोसी हमारा शत्रु भी है, या जिसको हमारा प्यार का जरूरत है। परमेश्वर हमें केवल नकारात्मक कार्यों से बचाने के लिए नहीं बुला रहा है, वह हमें प्रेम पूर्ण सकारात्मक कार्यों की मांग कर रहे हैं, जो शुद्ध हृदय से उत्पन्न होते हैं। एक परमेश्वर का नियम है। शास्त्री को यीशु का उत्तर बहुत पसंद आया, क्योंकि उसने इसके व्यक्तिगत आध्यात्मिक अनुप्रयोग के मामले के वजह केवल एक धार्मिक रुचि के रूप में रखा था। ईश्वर के राज्य में केवल धार्मिक ज्ञान
और सहमति के माध्यम से कोई भी प्रवेश नहीं कर सकते हैं। शास्त्री ने एक महान पहला कदम उठाया, वह यीशु के पास आया, लेकिन वह काफी करीब नहीं आया। वह एक प्रश्न पूछने के लिए यीशु के पास आया, लेकिन वह सही उत्तर देखने के लिए पर्याप्त रूप से करीब नहीं आया। यदि उसके पास होता तो वह देखता कि यीशु ने केवल परमेश्वर की व्यवस्था को जानता था, बल्कि परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करता था। उसने देखा होगा कि यीशु ने केवल एक शिक्षक था, बल्कि एक उद्धार करता था। शास्त्री अपने सामने यीशु को एक सिद्ध व्यक्ति के रूप में देखा, जो परमेश्वर के पूरे आज्ञाओं का पालन करता है, परमेश्वर से प्रेम करता था, क्योंकि वह यीशु के पास एक पापी के रूप में नहीं आया था जिसे बचाने की जरूरत थी, बल्कि एक शास्त्री के रूप में एक धार्मिक उत्तर की आवश्यकता के लिए आया हुआ था। आइए अपने ज्ञान और समझौता से सावधान रहे, जो हमें पश्चाताप और विश्वास से बचाते हैं। हम ईश्वर के सामने आराधना में गिरे, बचावा के लिए उनसे पुकारे। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए केवल एक ही रास्ता है। बाइबल में यह स्पष्ट किया है कि केवल यीशु मसीह है, यीशु मसीह पर विश्वास, वह विश्वास एकमात्र मार्ग है। इसलिए यदि आप उसके राज्य में एक नागरिक बनने चाहते हैं तो आपको इतना ही करना चाहिए। उस राज्य में अंदर जाने के लिए प्रभु से अनुमति मांगे, एक नया जीवन जीने के लिए पूछे, वह आपका स्वागत करने के लिए तैयार है। मैं चाहता हूं कि आप परमेश्वर के बारे में जाने। मैं चाहता हूं कि आप परमेश्वर की हर बात से सहमत होने के लिए तैयार हैं। आपको ये केवल स्वर्ग में ले जाने के लिए अनुमति नहीं दिया जाएगा। पहला कदम परमेश्वर को जानना और उसके साथ में सहमत होना है कि आप एक पापी है जिसे एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता है। आप अपनी एकमात्र आशा के रूप में यीशु के पास आकर और अन्य सभी गुणों को उनके चरणों पर रहकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। आपकी आशा आपकी आज्ञाकारिता में नहीं होना चाहिए, यह आपके चरित्र में नहीं हो सकता है, यह आपके ज्ञान या भगवान के साथ सहमति और किसी अन्य चीजों में नहीं हो सकता है। आपकी आशा को क्रूस पर चढ़ाए गए जी उठे महिमा मंडित फिर आने वाला यीशु मसीह की शक्ति में होना चाहिए। यदि कई और हैं, यहाँ तक कि है परमेश्वर की नियम भी, तो तुम राज्य के बाहर खड़ा होकर भीतर देखते हो, लेकिन तुम्हें अवश्य ज्ञात होना चाहिए जीवन वहां है। एक धार्मिक बहस की विषय नहीं है, यह सुसमाचार की सच्चाई है। हमें आनंदित होने और प्रवेश करने के लिए कुछ है, और अगर आप अभी तक अंदर नहीं आए तो ठीक है, दरवाजा आपके लिए अभी भी खुला है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर।